अंबरपुर गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल हुआ करता था। उसी गांव में मनोहर नाम के पंडित जी रहा करते थे। पंडित मनोहर अपने बेटे विहान और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते थे। गांव के लोग इस बात से बहुत खुश रहते थे कि मनोहर जी पेड़ की पूजा करते हैं, जिससे गांव के लोगों पर पेड़ की कृपा बनी रहती है। एक दिन मनोहर जी पास के जंगल में पेड़ की पूजा करने जा ही रहे थे कि तभी वहां प्यास से तड़पता हुआ एक हिरन आजू बाजू देखता है और फिर उसे पंडित के रखे बाल्टी में पानी दिखता है और उसी पानी में आके वो अपना मुंह लगा देता है। सत्यानाश हो तुम्हारा, सत्यानाश हो, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब इस पानी से मैं पूजा कैसे करूँगा। प्यास के कारण हिरन का दम घुटने लगता है और वहीं पे हिरन दम तोड़ देता है। पंडित मन ही मन चिंतित था कि हमारा तो आज पूजा पाठ हो न सकेगा। पंडित पेड़ के पास जाके कहता है, हे पेड़ देवता, मुझे माफ करना, आज मैं कैसे पूजा करूँगा। इस हिरन ने धर्म भ्रष्ट कर दिया। तभी पेड़ से आवाज आती, मूर्ख पंडित, तेरे कारण इस हिरण की जान चली गई। अगर आज तूने उसे पानी पीने दिया होता तो उसकी जान बच सकती थी। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। नहीं नहीं पेड़ देवता, हमसे गलती हो गई, हमें बचा दीजिए। कोई तो उपाय होगा इस पाप से मुक्ति का। क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी भर पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। तुम्हें नैमिषारण्य धाम में जाकर वहाँ मोक्ष प्राप्ति की पूजा करनी होगी और ये पूजा तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, परंतु यहाँ से पैदल जाना होगा और इसी पूजा से तुम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। हाँ पेड़ देवता, मैं ये पूजा अवश्य करूँगा। पंडित पेड़ के श्राप के डर से बहुत ही चिंतित था। मन ही मन इस बात को सोचते हुए और घबराते हुए अपने घर पहुंचता है। पंडित पेड़ के श्राप की बात को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बताता है। पंडित के लिए पेड़ का श्राप चिंता का विषय बन गया था। जैसे तैसे पूरा परिवार रात काटा। सुबह उठते ही पंडित, बेटा विहान, तुम माँ का ख्याल रखना और मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप इस उम्र में यात्रा करने कैसे जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी इस पूजा समाप्त करके घर वापस आ जाऊंगा। विहान अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके नैमिषारण्य धाम की तरफ निकल जाता है। उधर पंडित, बेटे को भेज तो दिया है पर उसकी बहुत चिंता हो रही है। उधर विहान पैदल चलते चलते काफी थक चुका था। सामने उसे एक पेड़ दिखता है। उसी वृक्ष के नीचे विहान आराम करने लगता है। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है और अचानक से आंख खुलती है। जागता है, अरे मैं तो सो गया था, अब मुझे बहुत तेज तेज चलना पड़ेगा। विहान अपने रास्ते पे चलते चलते जा ही रहा था कि तभी वहाँ किसी औरत के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहीं पे खड़ा होके सुनने लगता है। अरे विहान घर के अंदर जाता है। कौन हो बेटा तुम? आज मेरी आवाज़ कैसे सुन लिए तुम? कभी मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? बेटा, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। हर दिन मैं आवाज देती हूँ पर कोई नहीं सुनता। कोई बात नहीं अम्मा, अब मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे वो औरत ठीक हो जाती है और विहान को उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। उधर पंडित, अब तक तो विहान को वापस आ जाना चाहिए था, बहुत दिन हो गए। हाँ जी, मुझे भी अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। हर दिन की तरह पंडित फिर पेड़ की पूजा करने जाता है और कहता है, हे पेड़ देवता, मेरे बेटे की रक्षा करना।
पंडित तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा पहले से भी गुणवान और सुशील हो गया है। उसने एक बीमार महिला की इतनी सेवा की है कि अब उसे किसी तीर्थ यात्रा की पूजा करने की जरूरत नहीं। सच में पेड़ देवता। हाँ पंडित, अब तो खुशी खुशी अपने घर जा। धन्यवाद पेड़ देवता। पंडित मनी मन खुश होते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। उधर बीमार औरत ठीक हो जाती है और विहान से कहती है कि बेटा अब तुम अपने घर जाओ। विहान अपने घर की तरफ आता है और मन ही मन सोचते हुए कहता है कि मैंने तो ये यात्रा पूरी नहीं की, अब पिताजी को जाके बता देता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उनसे मिल के फिर से वापस ये यात्रा शुरू करूँगा। विहान अपने घर जाता है और अपने पिता को सारी बातें बताता है। पंडित अपने बेटे से कहता है, बेटा अभी तुम्हें अकेले पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो औरत की सेवा की है उससे पापों से मुक्ति मिल गई है। अब हम सब साथ पे चलेंगे और दर्शन करके पूजा करेंगे।